नमस्कार, मैं श्रेयस तलपदे सावधान महाराष्ट्र फाइट बैक नाउ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आखिर कौन था वो शख्स जिसकी खतरनाक सोच ने एक जिंदगी को मौत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया? और उससे भी बड़ा सवाल यह था कि वो शख्स कौन था जो मौकाए वारदात पर उस औरत की मदद करने के बजाय मौत को अपने मोबाइल में कैद कर रहा था, और क्यों? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं नासिक की ये दिल दहला देने वाली घटना। अरे कृष्णा भैया जल्दी सब्जी काटो, अभी भाजी बनाना बाकी है। लौकर हाँ। अरे कोई जल्दी से ये डब्बा डिलीवर करो। रमेश किधर है तू? वाह 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 ताई, आपके हाथ में तो जादू है। कहीं नहीं मिलने वाला ये स्वाद। अच्छा। अरे साक्षी ताई, वो अकाउंट्स की कुछ एंट्रीज बाकी थी, आप एक बार देख लेती तो मैं थोड़ा काम आगे बढ़ा लेता। अरे संतोष, ये सब हिसाब किताब मुझे नहीं समझ में आता। साहब आएंगे तो उनसे पूछना। ठीक है ताई। अरे वो कारीगर को जो पैसे देने थे दे दिए ना? हाँ ताई, वो तो कल ही दे दिए। हाँ ठीक है। हेज घर है, चलो निकालो सामान। साक्षी ताई, गार्गी, चलो चलो चलो, ये टेबल वहां पे रखो और ये अलमारी हटा दो, मुझे टेबल यहीं पे चाहिए। एक काम करो, पूरा सामान पहले उतार दो, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कहाँ पे क्या रखना है। एक मिनट, कौन हो तुम? कहाँ घुसे जा रहे हो? दिमाग सही है कि नहीं तुम्हारा? लवकर हटाओ ये सब, ये हटाओ तामझाम, ये गलत एड्रेस है। ये सही एड्रेस है, मैं जो बोल रही हूँ वही करना, नहीं तो एक पैसा नहीं मिलेगा। चलो चलो जल्दी लवकर आना सामान। जबरदस्ती है ये, मैं कह रही हूँ ना कि ये मिस्टेक है कोई। अब ऐसे किसी के घर पे कैसे सामान रख सकते हो बिना पूछे बिना जाने? ये सब हद जबरदस्ती है ये मैं बोल रही हूँ ना कि ये मिस्टेक है। अब ऐसे किसी के घर पे सामान कैसे रख सकते हैं? ए थम, कौन है तू? क्या तमाशा है ये? तमाशा तो ये है, इसे लॉक तक नहीं रखती तुम। कैसी बीवी हो, घर का ख्याल नहीं रख सकती? अब मैं आई हूँ ना, घर का ख्याल भी रखूंगी और चीजें संभालूंगी। बेड़ी जा रही है इसका तू? हाँ क्या सब बके जा रही है? ये मेरा घर है, निकल यहाँ से। इधर रहने आई हूँ मैं, तुम्हारा भाषण सुनने नहीं। चलो निकलो, हटाओ यहाँ से ये सब कुछ। ये क्या? भैया बैग लेके आना। क्या गुंडा करती है? हाँ? ये मेरा घर है, तेरी हिम्मत कैसे मेरा सामान ऐसे फेंकने की? ताई ऐसे नहीं मानेगी, आज तक पुलिस थाना बोला होते। ये लो नंबर, यही के थाने का, बुलाओ पुलिस को। हेलो कौस्तुभ सर, लवकर घरी या। पता नहीं यहाँ सब क्या हो रहा है सर। कोई औरत जबरदस्ती घर में घुस आई है और अनाप शनाप बके जा रही है। क्या हुआ, बुलाते क्यों नहीं? अब मैं भी देखती हूँ कौन जेल जाता है और कौन यहाँ पे रहता। माँ हूं मैं, तुम्हारे पति के होने वाले बच्चे की माँ। कौन है? बोलना कौन है? और ये सब क्या है? कौन है ये औरत? बोला, तुम जानते हो इसे? वैशाली तू इधर क्या कर रही है? मतलब तुम इसे जानते हो? बताओ कौन हूं मैं, बता। तब से दिमाग खराब करके रखा है मेरा। दिमाग तो तेरा खराब। तू इधर काहे को आई? तेरे से बोला था ना पहले मैं तेरे बारे में इसको बताएगा। कुछ दिन रुक नहीं सकती थी? और कितने दिन रुकती मैं? थक गई थी सुन करके कि तुम अपनी पत्नी को मेरे बारे में बताओगे। पागल समझा है मुझे? तुम्हारे भरोसे बैठती ना तो आ चुका होता वो दिन, इसलिए खुद ही चली आई मैं। और इंतजार का क्या मतलब है?
हो रहा है ये सब? मैं क्या करूं गाइस? मैं क्या करूं? भाई आपको क्या हो गया था? भाई संतोष! मुझे इनके हस्बैंड से कुछ बात करनी है। सब कुछ नाटक है और कुछ नहीं। फिर तू ये काहे को बोली कि तू प्रेग्नेंट है? तो क्या गलत कहा मैंने? तुम्हारे होने वाले बच्चों की माँ तो हूं मैं, और जब अपनी शादी हो जाएगी तब तो बच्चे होंगे ना। बोलो। और मैंने कब कहा कि मैं अब भी प्रेग्नेंट हूँ? और क्या कहती? तुमने क्या शादी की है मुझसे? अब से ये बेडरूम मेरा है। मैंने इनके हस्बैंड को सब कुछ समझा दिया है। वैसे तो कोई खास बात नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कीजिए। आई एम सॉरी साक्षी, माफ कर दो मुझे। मुझे नहीं पता था वो ऐसे वो घर में घुस आएगी। मुझे सॉरी बोलने की जगह तुम उस लड़की को इस घर से बाहर निकालो ना। मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो कौस्तुभ? तुम्हारा बच्चा होने वाला है और पत्नी होने की कौन सी जिम्मेदारी मैंने नहीं निभाई है? दिन रात मेहनत करती रहती हूँ हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, और फिर भी अगर कोई कमी रहेगी तो मुझे बोलो, मैं वो भी पूरा करूंगी। जो भी मेरा है वो सब तुम्हारा ही तो है, तो फिर ये सब कशाला? क्या है मेरा? बोलो ना क्या है मेरा? ये घर है, बिजनेस, सब कुछ तुम्हारे पापा तुम्हारे नाम पर करके गए। अरे तो तुम कहो तो मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये सब इतना खटकता है। तुमने पहले कभी कहा क्यों नहीं? पर मैं वैशाली से प्यार करता हूँ साक्षी। तुम तो सारा दिन किचन में लगी रहती, लोगों के लिए खाने का डिब्बा बनाती रहती, फुर्सत किधर है तुमको? तुम इसलिए लगी रहती हूँ मैं दिन रात। तुम ही तो चाहते थे ना कि हमारा ये बिजनेस आगे बढ़े। तुम ही तो कहते थे कि मुझ जैसा खाना कोई नहीं बना सकता। मैं वही सब कर रही हूँ जो तुम चाहते थे। इसमें मेरी गलती है क्या? तुम तो ऐसे बोली जो सारी गलती मेरी है। तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं, हमेशा तुम थकी हुई रहती। तो मैं क्या करूं? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे थोड़ा टाइम दो, ठीक है? प्लीज मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात सुनो। इस टाइम पे बच्चा, मुझे टाइम दो मुझे। इसके लिए सिर्फ एक काम वाली बाई बनकर रह गई। ये हद हो रही है ताई। मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ। अब वही तय करेगी कि यहाँ पे कौन क्या है। नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी, ठीक है? तू मेरे पति है, तू ऐसा सोच भी कैसे सकती है? साक्षी अपने साथ हुए इस ज्यादती और धोखे के खिलाफ सीधा पुलिस के पास जा सकती थी, पर अपने रिश्ते को बचाने के लिए साक्षी ने जो समझौता किया वो बिल्कुल भी जायज नहीं था। हमारे देश में एडल्ट्री यानी शादीशुदा होने के बावजूद किसी और के साथ शारीरिक संबंध रखना ये एक दंडनीय अपराध है, और इस अपराध के लिए 5 साल तक की सजा हो सकती है। जाहिर सी बात है, ऐसा काम करने वाला कानून की नजर में एक गुनहगार होता है। पर हमारे देश में साक्षी जैसी कई औरतें हैं जो अपने पति के खिलाफ ऐसा कदम उठाने से कतराती हैं।
अपने घर को बचाने के लिए वो इन चीजों को अनदेखा कर देती है, पर यही बात उनके लिए एक खतरा साबित हो सकती है। तो क्या अपने पति की ज्यादती को अनदेखा कर साक्षी भी किसी बहुत बड़े खतरे को बुलावा दे रही थी? आइए देखते हैं। देख गार्गी, ये सब घर की बातें अगर बाहर गई ना तो सिर्फ तमाशा बनेगा और कुछ नहीं होगा। और ये वैशाली जो जबरदस्ती घर पे घुस के तुम्हारा तमाशा बना रही है, उसका क्या? मुझे कौस्तुभ को वापस लाना होगा अपने पास। मैं उसे उस लड़की के साथ नहीं देख सकती, वो भी अपने इस घर में। गार्गी प्लीज, तुम मेरी मदद करना। मैं कुछ करती हूँ, तू बस परेशान मत हो। यहाँ से अंदर आ। क्यों? इधर से क्यों? मैंने कहा ना यहाँ से चलो। पर क्यों? तुम्हें पता है ना तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है। पूरे दिन उल्टियाँ कर रही थी, पूरे हॉल में सांस लेना मुश्किल हो गया था। इंपोर्टेड रूम फ्रेशनर स्प्रे किया तब जाके खुशबू फैली और सांस लेने की नौबत आई। तुम तो घर में होते नहीं, घर में होते तो पता चलता ना क्या हालत हुई थी। चलो चलो इधर से चलो। चलो। संभालो अपने आप को। मैं बोल रही हूँ पुलिस को फोन करते हैं, तभी इस नागिन से पिट छूटेगा। ताई प्लीज मेरी बात मानो, प्लीज, ये बहुत खतरनाक लड़की है। अरे अपने पति को पुलिस के पास कैसे लेकर जाऊं मैं? कैसे? संतोष, मैं ताई को ऐसे नहीं देख सकती, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। गार्गी, मैं भी यही सोच रहा था, क्योंकि इन सब चीजों का बिजनेस पर भी बुरा असर पड़ रहा है। मैं तो कहता हूं हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, वही निकालेगी बाहर इस वैशाली को यहां से। सही कह रहे हो। सर आप मेरी बात सुनिए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई सर। सर ये मेरी पत्नी साक्षी और ये मेरी फ्रेंड। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, शिकायत है हमारे पास, और कौन आपकी दोस्त है और कौन आपकी पत्नी है ये तो हम तय करेंगे। मैडम, आपको इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट करनी है? हाँ, करनी है कंप्लेंट, अभी और इसी वक्त। नहीं नहीं, कोई कंप्लेन नहीं करनी है। और आपको? नहीं, मुझे भी कोई कंप्लेन नहीं करनी। ताई, ताई क्या कर रही हो तुम? तुम कंप्लेंट क्यों नहीं कर रही है? अभी टाइम है, क्यों कर रही हो तुम? नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तू, तेरी शादी नहीं हुई ना, इसलिए तुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। चुप हो जा तू अभी। देखिए, ऐसे में हम कुछ नहीं कर सकते, बिना कंप्लेंट के क्या करें। चलो भाई, टाइम को ठीक। कैसी औरत है, रत्ती भर भी शर्म नहीं तुझमें। पति है ना ये तेरा, इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर रही हो? छी, तुम तो कौस्तुभ की पत्नी होने के लायक ही नहीं हो।
ए रुक, बहुत हो गया तेरा नाटक, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। 7 दिन के अंदर यहाँ से चले नहीं गई ना तुम लोग तो तुम्हारा गला घोट दूंगी मैं। और ये जो तुम्हारी बहन है ना जो बहुत उड़ रही है, उसका दिमाग सेंटर में ला दूंगी, समझे? साक्षी, मैं सोच भी नहीं सकता तुमने जो किया है मेरे साथ। पुलिस बुलाई मेरे लिए है? यही प्यार करती मेरे से है? कहती सब कुछ तुम्हारे लिए, ये कर रही सब कुछ मेरे लिए, पुलिस बुला रही हो। नहीं कौस्तुभ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, यकीन मानो मेरा। तुम्हें जो चाहिए बताओ, ये सब तुम्हारा ही तो है ना। अच्छा, सब कुछ मेरे ही ना, तो आज सब कुछ मेरा हो जाने दो। ये लो ये पेपर लो और सब कुछ साइन करो। साइन करो। क्या हुआ? पहले तुम उस वैशाली को छोड़ दो, उसके बाद तुम जो कहोगे मैं करूंगी, साइन भी। साक्षी, तुम सिर्फ सौदा करना जानती हो, हर चीज की तुम्हें कीमत चाहिए। ये प्यार व्यार ना सब तुम्हारा नाटक है। अरे भैया जल्दी जल्दी काटो। अरे ये टिफिन धोए कि नहीं? हाँ, और आप वो मिर्चियाँ सुखाई ना अच्छे से, वो धूप में डालो। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, दिख नहीं रहा? तुम्हें क्या लगा सिर्फ बेडरूम ही मेरा है? ये किचन भी मेरा ही है और इसकी जिम्मेदारी भी मुझे ही जिम्मेदारी है। हाँ, जीजाजी झेलते होंगे तुझे, लेकिन मैं तुझे 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकल निकल किचन से, जाओ यहाँ से। गार्गी चल यहाँ से, गार्गी चल। क्या ताई, देखो ना दिमाग चढ़ गया इसका, किचन में घुस आई। गार्गी शांत हो जा, मेरी बात सुन। मैं अभी मंदिर जा रही हूँ, वहाँ के जो बाबा जी है ना, उन्होंने हमेशा मुझे सही सलाह दी है और इस बार भी वो मुझे बताएंगे कि इस मुसीबत को कैसे टाला जाए। गार्गी चुप हो जा, देख सब ठीक हो जाएगा। कौस्तुभ वापस जरूर आएगा, पत्नी हूं मैं उसकी, ऐसे ही हार नहीं मानूंगी। तू चल, सब ठीक हो जाएगा। गार्गी, वो मुझे मारना चाहती है। निकालो, सब निकालो यहाँ से। निकालो, फेंको। ये देखो ये सारा, ये क्या नाटक है? मेरे सामान को हाथ कैसे लगाया तुम लोगों ने? नाटक तो तेरा कब से मैं झेल रही थी। चल निकल यहाँ से। ये भी जल्दी। ये मेरा घर है और ये बिजनेस भी मेरा है।
कोई भी कहीं से भी आके मेरे सर पे बैठ जाएगा। अच्छा बस क्या रखा है तुमने? साक्षी, क्या बकवास कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अच्छा तो तुम अब इसके वकील बन रहे हो। एक काम करो, तुम भी निकलो इसके साथ। शुक्र मनाओ कि मैंने पुलिस को फोन नहीं किया। इसने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। क्या कुछ भी बोल रही हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया। चुप हो जा, वरना हम नहीं पुलिस बात करेगी तेरे से। आज टाइम मरते मरते बची है। साक्षी, मुझे माफ कर दो प्लीज। वैशाली इस हद तक गिर जाएगी, सच बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता था। उसका इतना खतरनाक दिमाग है, मैं तो सोच भी नहीं सकता। साक्षी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। साक्षी, सब मेरी गलती है, प्लीज माफ कर दो। सारी गलती मेरी, प्लीज। तू अभी वहीं रुक, ज्यादा बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, समझ मेरी बात को। एक बार इस घर को और धंधे पे हाथ साफ कर लेने दे, फिर तुम्हें साक्षी के तेवर ऐसे ठिकाने लगाऊंगा ना कि इसको समझ में आ जाएगा। नहीं, ये उसको बाहर निकालेगी ना, मुझको। चल फोन रख। अरे क्या हुआ? अरे किसका खून हुआ? अरे मैडम, अरे क्या हुआ? अरे कोई एम्बुलेंस को बुला जल्दी से। पुलिस को फोन करो, पुलिस को। अरे आइए। तूने किया नहीं ये सब। तूने मारा मेरे ताई को। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कॉस्ट्यूम ने मारा उसे, मैंने नहीं मारा। मैंने मोबाइल में रिकॉर्ड भी किया, मैंने सच्चे में नहीं मारा। मैंने नहीं मारा उसे। नहीं, हम नहीं जा सकते। गार्गी संभालो अपने आप को। गार्गी संभालो अपने। हवलदार, पूरे घर की तलाशी लो, एक एक कोना छान मारो। वो फोन का मिलना बहुत जरूरी है। सर वो मोबाइल कहीं नहीं मिला। संभालो। मैडम, आप जिस फोन की बात कर रही हैं वो तो यहाँ नहीं मिला। वैसे आप कैसे कह सकती हैं कि ये खून इस औरत के पति ने किया? आप हमें साफ साफ बताएंगी कि एग्जैक्टली हुआ क्या था? एक छोटा लड़का आया था मेरे पास, जिसने कहा कि साक्षी को मुझसे मिलना है, और उसने एक पर्ची दी जिसमें मिलने का टाइम लिखा था। सर वो मरने वाली थी, तो मुझे लगा
ही जाएगा, इसलिए मैंने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया और उससे पूछने लगी कि तुम्हें किसने मारा। क्यों मारा मुझे? क्यों मारा? जो कुछ मेरा है सब तुम्हारा ही तो था। कौस्तुभ? फिर उसने उंगली उठाकर मेरे पीछे इशारा करते हुए कहा कि जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है, और फिर कहा कि मुझे क्यों मारा। फिर मैं जैसे ही पीछे मुड़ी तो किसी ने मेरे सिर पे जोर से मार दिया। कौस्तुभ नहीं मारा है उसे, वो मुझे भी मार देना चाहता था, इसीलिए उसने ना मोबाइल चुराया है ताकि मैं आप लोगों को सबूत ना दिखा सकूं। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। औकात दिखा रही अपनी, तूने उसे मारा है। इस घर में जबरदस्ती घुसा कौन? तू। उसकी जगह लेने जाता था कौन? तू। याद है, ये पहले भी एक बार उसे मारने की कोशिश कर चुकी, याद है गार्गी? अब मुझे बता रही है। मैंने रिकॉर्ड कर ली थी उसकी बात, ये जान गए थे तुम, इसीलिए तुमने मुझे मारना चाहा। तुमने ही साक्षी का खून किया है और ब्लेम मुझ पे डाल रहे हो, मुझको फंसा रहे हो तुम। साक्षी के कत्ल को लेके कौस्तुभ और वैशाली दोनों के अपने तर्क थे, पर किसका तर्क सच के करीब था यह तय कर पाना बहुत ही मुश्किल था। पर एक बात बिल्कुल साफ थी, स्वार्थ के बुनियाद पर खड़ा किया गया कोई भी रिश्ता उतना ही खोखला होता है जितना कौस्तुभ और वैशाली का था। अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे पर इल्जाम लगाने वाले इस प्रेमी जोड़े का असली चेहरा तो बेनकाब हो गया था, पर असली कातिल का चेहरा बेनकाब होना अभी भी बाकी था, और पुलिस के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी। साक्षी को मारने में किसका सबसे ज्यादा फायदा था? क्या यह कौस्तुभ और वैशाली की एक मिली जुली साजिश थी, या फिर असलियत कुछ और ही थी? आइए देखते हैं। साक्षी से बड़ा तेरा कोई दुश्मन नहीं था। तू एक पल भी उसे यहाँ नहीं देखना चाहती थी। हमारा धंधा, हमारा घर सब निकलने आई थी तू। पहले मेरी पत्नी को खा गई और मुझे फंसा रही है। चुप रहे सब, अरेस्ट करो इनको। और जब तक वो फोन रिकवर नहीं हो जाता, ये जितनी मगजमारी है ना, थाने में बैठ। मेरी बात सुनिए सर। ले चलो इनको। सर मेरी बात सुनो सर। सर मैंने कुछ नहीं किया। सर मैंने कुछ नहीं किया। सर मेरी बात सुनिए सर। सर मैंने कुछ नहीं किया। सर सुनिए सर। ताई के बिना कैसे चलेगा ये बिजनेस? पापा के बाद उसने ही सब कुछ संभाला और बढ़ाया था, तो वही नहीं है, सबका क्या मतलब? हाँ मैडम, हम समझ सकते हैं, जो हुआ इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप ऐसे दिल छोटा कर लेंगे तो फिर हमारा क्या होगा मैडम? हमारे बारे में भी तो सोचिए। मैं समझ सकती हूँ, ताई ने इस बिजनेस में अपना सब कुछ दे दिया। मैं ये बिजनेस बंद होने नहीं दूंगी, और ना ही तुम लोग के साथ कुछ भी गलत होने दूंगी। बस आज तुम लोग मैनेज कर लो, मैं आज काम नहीं कर पाऊँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। हाँ मैडम, आप चिंता मत करिए, हम सब संभाल लेंगे। जल्दी से उसे छौंक लगाओ, और तुम पालक लेकर आओ जल्दी, और फ्रिज से काटो जल्दी। अरे ये फ्रिज में मोबाइल किसका है? मैडम ये फ्रिज में मोबाइल मिला। क्या हुआ? दिखाओ। हमें पुलिस के पास जाना होगा अभी। देखिए सर, ताई वैशाली की तरफ इशारा कर रही है। जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा ही तो था। तुम्हारा क्यों? अरे सर मैंने कुछ नहीं किया सर मैं तो वहां था ही नहीं। सबूत तुम्हारे सामने है, उसके बावजूद कह रहे हो कि तुमने नहीं किया। अगर वहां पे तुम नहीं हो तो ताई किससे कह रही है कि जो कुछ भी उसका है वो तुम्हारा ही तो है? तुम्हारे सिवा ताई किससे कह सकती है? क्यों? ये बात तो वो तुमसे भी कह सकती है।
क्यों क्यों नहीं कह सकती है? सर, ये साक्षी की बहन, हक तो इसका भी बनता है प्रॉपर्टी पर। हाँ मैं उसकी बहन हूँ, लेकिन वो सब ये मुझसे क्यों कहेगी? मैंने कभी भी उसके प्रॉपर्टी पर हक नहीं जताया, कभी भी उस पर दावा नहीं किया। मैं तो ताई के साथ बहुत खुश थी। सर ये आदमी हम सबको घुमा रहा है। एक कमीने हो तो। सर बिजनेस ताई के नाम पर था, लेकिन सब कुछ ये देखता था। मैं तो बस उसके काम पर हेल्प करती थी। पाटिल, लेके जाओ इन्हें। सर, क्यों? हो गया ना सब सेट, बिल्कुल तुम्हारे प्लान की तरह। आखिर मैंने अपना काम जो इतनी सफाई से किया है। वो तो है, तुमने परफेक्ट टाइम पर वैशाली को इस घर में पटका। वो वैशाली को क्या लग रहा था कि पूरी दुनिया में वो अकेली चालू है? आखिर उसकी सारी चालाकी हवा होगी एक ही झटके में। छोड़ मुझे, हद मेरे, ना सारा नशा उतार दूंगी। तो उतार दो, मैं भी तो यही चाहता हूं कि मेरी क्राइम पार्टनर मेरी लाइफ पार्टनर बन जाए। औकात में नहीं संतोष। तूने जो कुछ भी किया उसके लिए तुझे पैसे मिले हैं। इसके आगे तो कुछ भी मत सोचना, समझा तू? नौकर है, नौकर की तरह रह। निकल, चल चल निकल यहाँ से, क्योंकि अभी निकल जा यहाँ से। ताड़े, जी सर। वैशाली को छोड़ दो, उसकी बेल होगी। ओके। वैशाली, वैशाली, वैशाली मेरी भी बेल कराओ प्लीज। तुम यही रहने के लायक हो। तुमने मेरे सर पे मारा था ना? नहीं। और तुमने सोच भी कैसे लिया मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवाऊंगी? अब बस अपनी जान बचा लो, यही बहुत है। और तुम्हारा साथ दिया तो पता नहीं मेरे साथ और क्या होगा। वैशाली, वैशाली, वैशाली। जितने भी लोग इस काम के साथ जुड़े हुए हैं उसको सुपरवाइज करना है और अकाउंट्स भी देखना है, ठीक है? ओके मैम। वहां पे उस डेस्क पे अकाउंट्स बुक है, उसको देख लो जरा। जी अच्छा। गार्गी, मुझे हटाने की हिम्मत कैसे की तूने? किसी चाय में गिरी हुई मक्खी नहीं हूं मैं जो उठा के फेंक दोगी। और जितनी आसानी से आज तक सब कुछ हुआ है ना, उतनी आसानी से आगे भी सब होगा, ये सोचने की गलती मत करना तुम। और तू साले, तू अकाउंट्स देखेगा? साले तेरा पूरा हिसाब किताब यही खत्म कर दूंगा मैं। साले अस्पताल भी अपने पैरों पे नहीं जा पाएगा, समझा क्या? चल निकल इधर से। अबे खड़ा क्या है, जाता है यार? जाता हूं सर। और तू ये मत भूलना कि मैंने तेरे लिए क्या किया है। ये ले पैसे और निकल जा यहाँ से। ये बिजनेस मेरा है, किसको काम पे रखना है और किसको निकालना है ये मैं तय करूं। आगे से यहाँ पे आके तमाशा करने की जरूरत नहीं है, समझे तो? और अगर मैंने पुलिस को ये बता दिया कि साक्षी ताई को तुमने मारा है तो? प्रूफ है तुम्हारे पास? पुलिस को बयान की नहीं, सबूत की जरूरत होती है। तो मैंने कब कहा कि मैं पुलिस के पास बिना सबूत के जाऊंगा? प्रूफ है मेरे पास, पूरा वीडियो पड़ा है मेरे कंप्यूटर में।
और अगर मैं जेल गया भी ना तो मुझे सिर्फ कुछ दिनों की सजा होगी, पर तुम्हें फांसी भी हो सकती है। और फांसी नहीं तो कम से कम उम्र कैद तो पक्की है। फिर बनाना खाना जेल में और चलाना अपना बिजनेस। तुमने मेरे साथ गेम खेला, मेरे साथ डबल क्रॉस किया। ये ले। अब पुलिस थाने नहीं, अस्पताल जाएगा तू, और जब तक तू लौटेगा खाने के साथ तेरा सबूत भी पका दूंगी मैं। जल्दी आओ, यहाँ पे कोई हादसा हो गया। आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। संतोष के साथ हादसा हो गया। क्या? जल्दी। संतोष भाऊ, देखो ना क्या हो गया। संतोष भाई, पुलिस को बुलाओ जल्दी। संतोष भाऊ, संतोष भाऊ। डिलीट हो गया। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो। कर दिया वो वीडियो डिलीट? कोई बात नहीं, तुम्हारा असली चेहरा यहाँ नहीं, कहीं और भी नहीं नहीं आज नहीं। सर, पुणे जाना मेरे को। मेरे यहाँ जो टिफिन आता है उसमें मुझे ये फोन मिला। कहाँ से टिफिन आता है तेरे यहाँ? साक्षी टिफिन। जल्दी आओ, यहाँ पे कोई हादसा हो गया। जल्दी आओ। इधर इधर। छोड़ो मुझे, छोड़ो। चलो मैडम, शुरू हो जाओ। ये बिजनेस मुझे चलाना था, लेकिन उसके लिए ताई का हटना जरूरी था। वैशाली के आने से मेरी आसानी बढ़ गई और मैंने तभी प्लान कर लिया था कि मैं वैशाली को ढाल बनाकर ताई को हटा दूंगी। उस दिन किचन में तेल मैंने ही गिराया था और जानबूझकर ताई को मैंने ही बचाया था ताकि वैशाली पर ताई का गुस्सा बढ़ जाए और वो वैशाली को घर से निकाल दे। और जब असल में ताई का मर्डर हो, सीधा शक वैशाली पर जाए। संतोष ने इस काम में मेरा साथ दिया था, लेकिन उस कमीने की नीयत ठीक नहीं थी। मुझे पता नहीं था कि वो सब कुछ मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेगा। उसी ने मुझे सबसे बड़ा धोखा दिया। इसके खिलाफ चार्जशीट फाइल करो, कौस्तुभ करिया करो।
साक्षी अपने ही घर में अपने ही लोगों से घिरी हुई थी, पर खोखले रिश्तों की शक्ल में उसके आसपास सिर्फ साजिश थी। हर किसी की नजर उस बिजनेस पर, उस घर पर थी, पर जो गार्गी ने किया उसे कोई कैसे भांपे। उसने अपने रिश्तों को अपने लालच के लिए इस्तेमाल किया और अपनी बड़ी बहन को मौत के घाट उतार दिया। अदालत ने गार्गी को साक्षी के कत्ल के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। इस केस से एक बात तो साबित हो जाती है, और वो ये कि कोई भी रिश्ता निभाने के लिए जबान की नहीं, नियत की जरूरत होती है। इसलिए नियत को परखना बहुत ही जरूरी है। हम सब महाराष्ट्र वासियों को कानून की मदद करके हमारे महाराष्ट्र को एक क्राइम फ्री स्टेट बनाना होगा, और यह हमें अभी करना होगा, क्योंकि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी उम्मीद के साथ मैं श्रेयस तळपदे अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी महाराष्ट्र में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान महाराष्ट्र, फाइट बैक नाउ। आता बस।